brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई चीज़ अब प्रदेश सरकार करने जा रही है और प्राथमिक विद्यालयों को समायोजित किया जा रहा है। इसको लेके कई नफ़ा है तो कई नुकसान और कई फ़ायदे भी नज़र आते हैं। क्या लगता है सर, फ़ायदे हैं या नुकसान है? प्राथमिक और माध्यमिक एक होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक कैंपस में और कम खर्चे में वही चीज़ें हो जाएं, और सबसे बड़ी बात है कि संसाधन जहाँ पर ज़्यादा हो। जैसे कई जगह देखे जा सकते हैं कि माध्यमिक का बिल्डिंग बड़ा है, माध्यमिक में व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हैं, तो अगर वहाँ प्राथमिक समायोजित हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि एक ही जगह पर बच्चों को ये पता होगा कि 1 से 5 तक यहाँ पढ़ना है और 5 से 8 तक भी अब हमें वहीं पढ़ना है, तो बच्चों के मन में भी एक विश्वास जगता है और मेरी दृष्टि में ये बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। सुना सर, आपने ये बेहतर बता रहे हैं कि विद्यालयों का समायोजन फ़ायदेमंद है। सच्चाई है कि जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, सरकार उसमें कुछ बेहतर कर नहीं पा रही, तो उसी चीज़ों में उधेड़-बुन कर रही है। सरकार की नीयत अच्छा करने की नहीं है, बल्कि पुरानी बोतल नई शराब और नई शराब पुरानी बोतल है। सच्चाई तो ये है कि आप उठा के प्राथमिक विद्यालयों की हालत देख लीजिए, माध्यमिक विद्यालयों की हालत देख लीजिए, बहुत बद से बदतर हुई है। जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने विद्यालयों की हालत बहुत बुरी कर दी है। अब देखिए, कहीं सरकार की मंशा इसके पीछे है कि जो व्यवस्था बदहाल है उसको सुधारने की है, जो व्यवस्था बेकार। हम तो देख रहे हैं ना, ये वही व्यवस्था है, एक राज्य एक देश एक चुनाव। आनंद भाई, यही व्यवस्था है। रुके आनंद भाई, मैंने बोला नहीं, आप चुप रहिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं कह रही ये वही व्यवस्था है, एक देश एक चुनाव। जब आप इतने बड़े मुल्क में तमाम चीज़ें डिसेंट्रलाइज होकर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कर क्या रहे हैं? मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे। आपने सुना, इन्होंने तो तारीफ़ की, इन्होंने थोड़ा सा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। प्राइमरी जो पढ़ाई हो रही प्राइमरी के, देश की आज़ादी के समय में प्राइमरी के कुछ निरक्षर थे देश में, लेकिन आज जो है प्राइवेट में जितनी अच्छी सुविधा मिल रही है, पढ़ाई हो रही है, प्राइमरी स्कूलों को टोटल बंद कर देना चाहिए। समायोजन से कोई काम नहीं चलेगा। क्यों ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वजह है? न, इनको मतलब व्यावसायिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। प्राइमरी में लड़कों को केवल भाषा पढ़ाया जा रहा है। उनको देश में, देश के विकास के, देश की मुख्य धारा में आज कंप्यूटर का युग है, बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया है। प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा और सुविधाएं हैं टेक्निकल, वो टेक्निकल सुविधाएं नहीं है। लगता कि समायोजित होने से क्या कुछ समायोजित करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और कोई नुकसान नजर आता है? नुकसान क्या, ये कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई करा नहीं रहे हैं, तो प्राइमरी टोटल बंद कर दे, टोटल प्राइमरी बंद करके प्राइवेट दे। पहले और अब में व्यवस्था में सुधार भी आया है? कोई सुधार नहीं हुआ है और स्थिति और ख़राब हुई है। उसमें पढ़ने वाले लड़के कभी भी नौकरी तो नहीं पा सकते, ना कोई नौकरी कभी नहीं पा सकते। आपने सुना, एक ने पक्ष रख दिया, दूसरे ने विपक्ष। आपके हिसाब से क्या लगता है, समायोजन कुछ फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, वो एकदम ये गलत नियम है, गलत नीति लागू कर रही सरकार। हम कह रहे हैं कोई चीज़ अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो उसको बंद करने का हमारे पास कोई एक रास्ता नहीं है। बंद करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। उसको कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। यहाँ तक कि बहुत पहले कई बार आदेश हो चुका कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे डीएम का लड़का हो चाहे जो भी हो, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर किसी ने भी इस पर गौर करने की बात नहीं कही। जानबूझ के सरकार ने पहले प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया, उनको अपने विधायक सांसदों से बड़ी मदद दिलाई और स्कूल वो चमके और सरकारी स्कूल को बर्बाद किया। और इसी तरीके से इनकी मंशा है कि सरकारी स्कूल को बंद करके जो दलित पिछड़े समाज हैं, गरीब गुरबा हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, वो सरकारी स्कूल का रास्ता और वो बंद हो जाए, ताकि वो अशिक्षित रहें, फिर बेरोजगार रहें और फिर उसी सड़ी गली बस्तियों में पड़े रहें। लेकिन ये नुकसान क्यों आप बता देते हैं? हम कह रहे हैं नुकसान ये है कि बताएं, जो माध्यमिक और प्राइमरी की बात है ना, माध्यमिक विद्यालय कम है इस उत्तर प्रदेश में। एक ग्राम सभा के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय होता है, प्राइमरी 3-4 होते हैं। जब मर्ज होगा प्राइमरी उसमें तो 3-4 किलोमीटर की दूरी होगी एक माध्यमिक जाने के लिए। प्राइमरी का बच्चा जब छूटेगा, अपना प्राइमरी बंद होगी ना, तो माध्यमिक दूर पड़ता है, दूर पड़ती है, कठिनाई पड़ती है, आने जाने का संकट पड़ता है। तो बड़ा सारा ये सिस्टम
सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू की गई है और सरकार चाहती है कि पूंजीवादी लोग स्कूल चलाएं, उनको पैसा हो, धन उगाही के लिए प्राइमरी स्कूल को बंद किया जा रहा है। आपने सुना सारी चीज़ें, नुकसान और फ़ायदे और नफ़ा आपने सुना उनका, उसके पीछे तर्क उनका। आनंद जी देखिए, आपने जितने लोगों से क्वेश्चन किया है ये कभी स्कूल में जा करके, आज के प्राथमिक विद्यालय में जा करके देखे नहीं हैं। ये राजनीतिक दूषित मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं। इनको यही नहीं पता है कि प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में इस समय क्या सुविधा है। इन्हें ये बता कब का रहे हैं, ये उस समय का बता रहे हैं जब इनकी सरकारें हुआ करती थी और बिलबिलाते थे, वहाँ बेंच कुर्सी, कुछ पंखा बिजली कुछ नहीं होता था। आज आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कभी भी मूव कर लीजिए, किसी भी, मैं कह रहा हूँ गांव के उस जगह पर जहाँ संसाधन की कमी हो वहाँ भी घूम लीजिए। इस सरकार ने, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जा करके देखेंगे सारी सुविधाएं हैं। और आज मर्ज करना या आज समायोजन करना, उसके पीछे भी बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर के है। मजबूती हो पढ़ाई में, प्राइवेटाइजेशन में बच्चों के साथ उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए सरकार ने वहाँ सारी सुविधाएँ दे रखी हैं। आज की तारीख में हर विद्यालय में मेज कुर्सी लगा हुआ है। गांव के छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय में डंका नहीं पीटा जाता दिल्ली की बेकार सरकार की तरह, जैसे आम आदमी की सरकार थी कि स्कूल में ऐसा है वैसा है, लेकिन सब ढकोसला था। आज पता चल रहा है धांधली क्या था। लेकिन दूरी भी हो जाएगी। हम नहीं, दूरी कैसे हो जाएगी आप हमें बताइए, कैसे दूरी होगी। एक गाँव में अगर एक स्कूल हो या 4 स्कूल हो, आज भी वही हाल है और कल भी वही हाल होगा। पहले आप ये जान लीजिए कि क्या समायोजन हो रहा है। पहले भी, बहुत पहले भी माध्यमिक और प्राथमिक एक जगह ही पर होता था और एक गांव में 4 से 5 विद्यालय ही होते थे। और उसका उदाहरण हम जानते हैं, हमने देखा है पहले। और आज से कई साल पहले बता रहे हैं, 10-15 साल पहले जब ये सरकार नहीं थी तब भी लगभग काफ़ी विद्यालय ऐसे थे। और पहले भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप देखिए कि प्राथमिक के विद्यालयों के टीचरों को माध्यमिक में देते थे, बीच में ये ख़त्म हो गया था। और अब जब ये सरकार आ रही तो ये फिर से वही लागू कर रही है ताकि सुविधाएँ बच्चों को अच्छी मिलें, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और सारे विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ी हैं। आप, यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप किसी भी विद्यालय में जा करके एक बार विजिट करिए। आपने सुना, इन्होंने तारीफ कर दी, कहा कोई कष्ट नहीं बल्कि सुविधाएं सुधरेंगी। ये अंधभक्तों की बात मैं नहीं करता। अंधभक्त तो हर बात पे ताली बजाते हैं। गोबर पे भी ताली बजाएंगे, गौमूत्र पे भी ताली बजाएंगे। मैं वो बात कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि सरकार पूरी तरह विफल। एक परीक्षा तो करा नहीं पा रही है, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है और तलाश कहाँ चल रही, कमी उसको तलाश नहीं कर पा रही है कि हम आखिर अब कोई परीक्षा आप बताइए उत्तर प्रदेश में ये 10 सालों में कई सही तरीके से हुई है। सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं क्योंकि सरकार के पास, सरकार के जितने उचक्के थे वो उसमें शामिल कर दिए। गौमूत्र भाई जाहिर है कि गौमूत्र पिएगा तो उसको कुछ दिखाएगा नहीं। गौमूत्र पीने वाला क्या समझेगा, फिर अब सुअर का मांस खाने वाला थोड़ा समझेगा। जो आपने सुना, ये सुअर का मांस खाने वाले कहाँ समझेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी सुविधा है प्राइमरी स्कूलों में, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, ये तो उनको बंद क्यों करना पड़ा। प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है। इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, इन्हीं सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर बताइए वो बच्चा वहाँ पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है। क्यों 10 से 15 बच्चे एक स्कूल में ये पढ़े। अभी इनको आदेश तक नहीं देखे होंगे किस लिए समायोजित किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में 15 से 8 से लेके 9 से लेके 10 तक बच्चे मत पढ़ रहे हैं, इसलिए जूनियर में जाके प्रमोट किया। इनको नहीं मालूम है। मैं इसी इलाहाबाद का बहादुरपुर ब्लॉक का अमरसापुर गांव है। अमरसापुर गांव में टोटल 6 प्राइमरी स्कूल है, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। अब वो 5 प्राइमरी विद्यालय जब बंद हो जाएंगे, पूरी 8 किलोमीटर के अंदर वो ग्राम सभा है। अब 8 किलोमीटर का जो बच्चा होगा पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमरसापुर में कैसे जाएगा पढ़ने। इनसे पूछिए प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हम प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको नहीं मालूम है कुछ। ये शहर में रहने वाले लोग हैं, सरकार की दलाली करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, इनको अच्छा लगेगा। गांव से उस गरीब बस्ती से पूछिए जो मलिन बस्ती में, जिनका बाप 400 रुपया दिहाड़ी करके शाम को कमाने आता है और महीने की फीस भरने की ड्रेस और खाना बनाने का पैसा नहीं होता, उनसे पूछिए। व्यवस्था करने के बाद क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं जा रहा पूछिए ना। 2027 चुनाव की तैयारी हो रही है और जिस प्रकार हर गांव में 20-25 साल 90 के दशक में साधु संतों की संख्या हर गांव में अधिक थी। अब पढ़ाई जब बंद करेंगे तो साधु संत की जनसंख्या जब बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाएगी। जब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बीजेपी नीचे आ जाती है। तो इसको बंद करेंगे तो साधु संत ज़्यादा। मतलब आप समझिए उसके पीछे तर्क अलग अलग हैं।
कोई कह रहा है समायोजित होने से कुछ लाभ नज़र आते हैं, कुछ कहते हैं लाभ नहीं, बच्चों को नुकसान हो सकता है, लेकिन समायोजित होने का फ़ायदा सरकार को नज़र आ रहा है, इसलिए सरकार समायोजित की प्रक्रिया शुरू कर रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।